वजहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबा इमा मददे बगिरदाबे बला उक्तादा कस्ती ज़ईफ़ानो सिकस्तारात कुस्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मैनुद्दीन चिश्ती। अल्लाहुल काफ़ी कसतुल काफ़ी वजतुल काफ़ी लिकुलिल काफ़ी कफ़ानुल काफ़ी नेमुल काफ़ी अल्लाहुल हम्द। या शेख अब्दुल कादिर जिलान अलमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही तवक्कलतु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। और दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। इसीलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। लाख बदलेगा जमाना कुरान ना बदला जाएगा। लाख बदलेगा जमाना कुरान ना बदला जाएगा। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान कहते हैं, मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। और अल्लाह के वली को निगाहों में बसाएं। और एक मतला दो शेर इसलिए कि सरे शाम से अब तक हिंदुस्तान का वो अजीम तरीन शायर जिसे दुनिया हजरत सिकंदर अली सादात के नाम से पूरी दुनिया पहचानती है। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब इमरान मुकीम अशरफी साहब माशाअल्लाह पढ़ने का अंदाज अच्छे अंदाज में नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ते हैं। और हमारे एक बहुत चहीते दोस्त भाई, यूँ दोस्त भी कह लीजिए यूँ भाई भी कह लीजिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाके मुस्तफ़ा समात किए हैं जनाबे सोहेल पूरी। और साथ ही साथ मोइन सफक भाई का तो कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि मामा जान और बाबा जान के ऊपर इन्होंने वो कलम उठाया है। और वो मिसरा अल्लाह अल्लाह और
जी जी, कलीमुद्दीन भाई, अलीमुद्दीन भाई, माशाल्लाह। ये भी बड़े सरकार के शान में बेशुमार कसीदे और मनकबत लाजवाब लिखते हैं और पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ेंगे हम मनकबदे छोटे सरकार, यूं खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। किसलिए कि कब तक आप खामोश रहोगे? देख रहे हो ना, तुम्हारे निगाहों के सामने मस्जिदों को गिराए, मस्जिदों को ढाए जा रहे हैं। लोग मस्जिद के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं न जाने वजू खाना को न जाने क्या क्या बना रहे हैं। आज देख रहे हो ना, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे निगाहों के सामने हो रहा है। हम इधर कहते हैं दामन तो पकड़े हुए हैं, मगर ये काम जरा करीब से दिल के नौतकती में ये बात नोट कर जाना। और आज उर्स है ना, हजरत कासिम सा बाबा और मासूम सा बाबा के उर्स में आए हो तो अपने दिल की गहराई में ये नोट करना, फिर आगे जीने का शऊर तुम्हें मिलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ने का तुम्हें करीना, जीने का शऊर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आए हो तो कुछ लेकर जाना प्यारे, इसलिए कि हिंदुस्तान के अक्सरों बेशतर जगह, हर जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हर जगह मुसलमानों को रुसवाई के निगाह से देखा जा रहा है। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। कभी अपने आप को देखा है? नहीं देखा है। यूं तो हम कह देते हैं नबी के दीवाने हैं, नबी के सच्चा आशिक हैं, ये तो हम कहते हुए नजर आते हैं। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, नमाजी नहीं है। आज हमसे उलमाए किराम के ऊपर हमला हो रहा है, जगह जगह में न जाने क्या क्या मामला हो रहा है। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। हमारे नबी, आपके नबी, हम गरीबों के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन नबी है जानते हैं? जिस नबी का कोई जवाब नहीं है। वो नबी हम गुनहगार उम्मत के लिए, वो गुनहगार उम्मत के लिए न जाने कहीं पत्थरों मेरे नबी के ऊपर बरसाया गया, लहू लोहान हो गए, फिर भी मुस्तफा जाने रहमत दुआएं देते हुए नजर आए। हम उन्हीं के उम्मत है प्यारे, हम खामोश नजर आ रहे हैं। कभी आपने सोचा है नबी को बुरा भला कह रहे हैं, न जाने क्या क्या जुमलों से लोग कह रहे हैं। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। फिर भी हम अपने आप को गुलामाने नबी कहते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों सुनिए और समझिए, आगे बढ़ने का जरा शऊर, आगे बढ़ने का जरा अपने आप को देखिए और अपने संजीदगी के साथ, दिलजोई के साथ अपने जीने का करीना बढ़ाइए। इसलिए कि इस दौर में आपको समझाने के लिए कोई बुजुर्गाने दीन नहीं आएंगे। अगर समझाएंगे तो यही आलिमे दीन होंगे जिसके बारे में मेरे नबी, आपके नबी, हम गरीबों के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम ने कहा था, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया। मेरे बाद एक ऐसी जमात आएगी जिसे हम आलिमे दीन मानेंगे, जानेंगे। वही जमात होगी जो हक गोई का राह दिखाएंगे। बुजुर्गाने दीन के यहाँ चादर चढ़ाते हैं, ये आलिमों की देन है प्यारे। आज हम जाते हैं छोटे सरकार बड़े सरकार की बारगाह में, ये किसी और की देन नहीं है, ये आलिमों की देन है। आलिम ने पहचाना कि देखो ये वो लोग हैं जिसे आम नहीं समझो, अदना नहीं समझो, बल्कि आला है। और इसका निस्बत ऐसा है, ऐसा है, अगर मिल जाए तो ऐसा नहीं प्यारे जो जिसके बाबा का, जिसके दादा का करम नवाजी ये है प्यारे। अगर ठोकर मार दे तो मुर्दा दौड़ता हो। कुर्बान जाइए। आज फिर भी मुसलमान खामोश है। आज मुसलमानों के पास क्या नहीं। कभी आपने सोचा है? दौलत हम बेतहाशा लुटा देते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। हमारे पास खाना मौजूद नहीं है, दौलत जाते हैं कहीं डीजे है ना, अल्लाह अल्लाह। सुनिए, कुछ कड़वी बातें हैं मगर फिर भी दिल में नोट कर ले, इसलिए कि मेरा अंदाजे बया बहुत शौक नहीं है कि शायद मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। इसलिए कि आज हम बुजुर्गाने दीन की यहाँ चादर लेके जाते हैं डीजे के साथ, ये गलत है। क्या है? डीजे बजाना हराम है असद से। पर बोल रहे यार, हक बात है, हाथ उठा के कह दीजिए
हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मस्ती में कह दीजिए या हबीब अल्लाह। डीजे बजाना क्या है, बात समझ में? आज क्या है, बुजुर्गाने दीन के यहाँ डीजे नाचते हुए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ये भी याद रखो, मरना हर किसी को है, रब को मुंह दिखाना है। किस लिए? अल्लाह पाक, आप हैं मुसलमान, आप हैं साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उसी किताब का नाम है, उसी किताब का नाम क्या है? उसी किताब का नाम क्या है? जोर से कह दीजिए, उस किताब का नाम क्या है? कुरान। कुर्बान जाइए, रब्बे करीम का फरमाने आली शान होता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा। बात समझ रहे हैं ना? मरना हर किसी को है, मगर आप मरो कैसे? आशिके रसूल बन के मरो, आशिके गौसो खाजाओ रजा बन के मरो, आशिके मामा जान बन के मरो, आशिके बाबा जान बन के मरो, आशिके मासूम सा बाबा बन के मरो, आशिके कासिम सा बाबा बन के मरो। अगर बन के मरोगे तो कुर्बान जाइए, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे कहेंगे मन रब्बो का मदीने का मा कुन्तु फी हक़ हाज़िर रसूल, तो कुर्बान जाइए, मासूम सा बाबा पुकारेंगे, कासिम सा बाबा पुकारेंगे, बड़े सरकार पुकारेंगे, छोटे सरकार पुकारेंगे। ए फरिश्तों, देखते क्या हो, ये मेरा दीवाना है, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना गुलामे मुस्तफा का। बात समझ रहे ना? आज क्या है हमारे पास, क्या नहीं है? बेतहाशा दौलत किसी और के पास नहीं, मुसलमानों के पास। मगर क्या है, हम सही जगह खर्च करते हैं? नहीं करते। मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुमको दौलतों से नवाजा है तो खर्च कहाँ करो जहां तुम्हें मरने के बाद भी फायदा है। अरे बोलो ना यार, कब बोलोगे, कब बोलोगे यार? ऐसी जगह खर्च करो जाके मरने के बाद काम आवे। वो कहाँ? एक है मदरसा, एक है मस्जिद, दूसरा है मदरसा। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। अगर आप मस्जिद में अगर कोई मामला, अगर मस्जिद बनता हुआ नजर आए, कुर्बान जाइए, अगर अपने हलाल रकम से कोई चीज अगर आप अता कर दोगे ना, जब तक आप दुनिया से गुजर जाओगे, जब तक लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे, आप तो दुनिया छोड़ के चले जाओगे। जब तक आएंगे मस्जिद में अल्लाह अल्लाह अकबर की सदा होगी, तो कुर्बान जाइए, फरिश्ते आपके कब्र में रहमत और नूर की बरसात करते हुए। कब होगा? जहां हलाल पैसा, उस जगह लगाओ जहां काम आवे। और जहां मदरसे में बच्चे जो पढ़ते हुए नजर आते हैं ना, जाओ करीब से देखो, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे, जिसके पास कोई सामान नहीं है, उसको कुछ सामान खरीद के दे दिया करो। जिसके पास लिबास नहीं है, उसे लिबास खरीद के दे दिया करो। जिसके पास खाने के लिए तंगदस्ती है ना, खाना परोस दिया करो। किस लिए? आप खाना परोसोगे ना तो बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इधर बच्चा मुस्कुराएगी, इधर खुदा के रहमतें मुस्कुराएगी, कहेगी आप फरिश्तों देखो वो बंदा गुनहगार है, शियाकार है, खताकार है, कुछ भी है, ये देखो कि एक मेहमान रसूल को खुश किया है। गुनहगार हो सकता है मगर उसके तमाम गुनाहों को माफ कर। सुनो, एक दौर ऐसा भी गुजरा है मेरे नबी के जमाने में, एक हदीस पाक याद है, कुर्बान जाइए, मेरे नबी, आपके नबी, हम गरीबों के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के दूर यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है। पहले सहाबा अगर कुछ खाने को नहीं मिलता था ना, तो कुर्बान जाइए, खजूर की गुठलियां खा के भी जंग जीत लिया करते। आज हम मुसलमान क्या नहीं है, आज हम जितना खाते हैं उतना कुत्तों के आगे हम फेंकते हुए। मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दिया है तो इसे बचाना सीखो।
अगर हज किए हो तो हज को भी बचाना सीखो। अगर दौलत दिया है तो दौलत बोल दो ना यार, नमाज पढ़ते हो तो नमाज भी बचाना। बात समझ रहे हैं ना? ये तीन चीज अपने जहन और फिक्र में नोट करें। इस्लाम में वो दौर में भी देखा, कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी बैठे हुए, मोरखीन लिखते हैं 350 सहाबाए किराम बैठे हुए। कितने में एक शख्स आया, एक दो नहीं, 350 बुखारी शरीफ की हदीस है। 350 सहाबी बैठे हुए मस्जिद नबी में। एक शख्स आया, मेरे किसी और की बारगाह में नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की बारगाह में आया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं भूखा हूँ, कुछ आप अता कर दीजिए। इतना ही कहना था, मेरे नबी फरमाते हैं सहाबियों ये मेरा मेहमान है कोई इसे खाना खिला दे, है कोई इसे खाना खिला दे। जितने सहाबी थे सब खामोश। फिर अल्लाह के नबी ने कहा है कोई खाना खिला दे, है कोई खाना खिला दे। तमाम सहाबी खामोश। खामोशी की वजह क्या है मालूम है? किसके कोई 2 दिन से भूखे हैं, कोई 3 दिन से भूखे हैं, कोई 4 दिन से भूखे हैं, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, कोई खाने के लिए बेहाल परेशान है। मगर अल्लाह के नबी के चेहरे देखते हैं ना तो भूख भी खत्म, प्यास भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी के चेहरे ज़ियारत के लिए आ जाते हैं। सब सहाबी बैठे हुए हैं मगर किसी में हिम्मत नहीं है, सब निगाहें नीची करके बैठे हुए हैं। इतने में कुर्बान जाइए एक सहाबी खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद तीसरे दफा जब मेरे नबी ने कहा था ना, कहने लगे भाई कोई जो इसे खाना खिला दे, ये मेरा मेहमान है। तो खड़े हो गए एक सहाबी, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जानते हैं ये जितने सहाबी हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई 2 दिन के भूखे हैं, कोई 3 दिन के भूखे हैं, कोई 4 दिन के भूखे हैं, सब भूखे प्यासे बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसे खाना खिला कर, अगर आप इजाजत दे तो मैं खाना खिला के लाऊं। अल्लाह अल्लाह कहने लगे सब अगर भूखे हैं तुम कहां जाओगे, तुम कहां जाओगे? तब उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह एक ऐसा घर है जिस घर से आज तक कोई लौटा नहीं, खाली लौटा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह बस इतना ही कहना था। कहने लगे वो घर किसका है, वो घर कौन सा है? तब उन्होंने हाथ बांधा, अदब व एहतराम से कहा, कहने लगा या रसूल अल्लाह वो बेटी सैयदा है, वो बेटी तैयबा है, वो बेटी ताहिरा है। कुर्बान चाहिए वो कोई और नहीं है, आपकी बेटी है। मेरे नबी मुस्कुराते हैं और निगाह को नीची करते हैं। वो उनको भी मालूम है कि मेरी बेटी भी कई दिन से भूखा प्यासा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खड़े होते हैं, मेहमान का हाथ थामते हैं, किसी और की बारगाह में नहीं बल्कि सैयदा के घर चले, सैयदा के घर चले गए, आवाज दिए, दरवाजे में दस्तक दिए। देने के बाद अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया? आगे खड़े हो गए, कहने लगे बेटी कोई और नहीं, बेटी कोई और नहीं बल्कि मैं आया हूं, एक मेहमान को लेके तेरी बारगाह में आया हूं। मालूम है वो कौन थे? हजरत सलमान फारसी थे। वो कौन थे? हजरत सलमान फारसी थे। आंख में आंसुओं का सैलाब है, आवाज देते हैं बेटी सैयदा जरा दरवाजा खोल, मैं मेहमान लेके तेरे घर आया हूँ। खातून जन्नत फरमाते हैं चचा जान थोड़ा मेहमान को दूरी कर दीजिए और मेरे करीब आइए। अल्लाह अल्लाह मेहमान को थोड़ी दूर कर देते हैं, करीब आते हैं। आने के बाद सैयदा ने दरवाजा यूं ही खोला था। खोलने के बाद इशारा किया था कि देखो चचा मेरे 2 बेटे को देख रहे हो, किसको? हसन हुसैन के देख रहे हो। एक चटाई है जिसपे हसन हुसैन सोए हुए हैं, 3 दिन के भूखे प्यासे सोए हुए हैं। खातून जन्नत ने देखा था, कहा था चचा जैसे मेरे घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला है और तुम मेहमान को लेके आ गए हो। अल्लाह अल्लाह। अब उस सहाबी की चीख निकल गई, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं वापस लेके जाता हूँ। जो ही कहा था तो खातून जन्नत ने कहा था कल मेरे बाबा को जमाना ताना देंगे कि बेटी की बारगाह से भूखा कैसे आ गया, बेटी की बारगाह से कैसे रुसवा होकर आ गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी
करूंगी। चचा ये बात आप दिल कहे दिल से आप रुकिए, कुछ मैं इंतजाम करता हूँ। तो सैयदा जाती है घर के अंदर, अपने मखमली चादर जिसमें 17 पेवन लगा हुआ था, अल्लाह अल्लाह, वो चादर लेती है, किसी और की बारगाह में नहीं, वही सहाबी है, अब धीरे से छुपा के देती है कि ये जा ले जा, समून बैठा हुआ है, उसकी बारगाह में देना और उसके एवज में जौ और गेहूं लेके आना। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर था, कुर्बान जाइए। खातून जन्नत कौन चादर मालूम है? जो मेरे नबी ने निकाह में रेशमी वाला चादर जिसमें 17 पेवन लगे हुए, अल्लाह अल्लाह, वही चादर सीने से लगा, आंख में आंसुओं का सैलाब, रोते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, समून आगे बैठा हुआ था, उसके करीब जाते हैं, जाके कहने लगते समून ये चादर ले। मालूम है जैसे ही समून के बारगाह में कुर्बान जाइए वो चादर खोला, वो महक से समझ गया ये चादर किसी और की नहीं बल्कि सैयदा खातून जन्नत की चादर, ये किसी और की चादर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बस इतना ही मामला था ना प्यारे। कुर्बान जाइए, अब वो समून लेता है, सर पे रख लेता है, अब जाता है, सामान नहीं दिया, अंदर गया, अपनी किताब को खोला, किस लिए कि वो काफिर था। खोला, खोल के देखा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि नबी की बेटी की बारगाह में कोई साइल आएगा भूखा, जो उसके एवज में खातून जन्नत अपना चादर को बेच के और उसकी भूख और प्यास को मिटा। अपनी किताबों में पढ़ा, यानी मेरे नबी के अखलाक और किरदार आफाल का एक मुआजरा ये भी कि एक दिन ऐसा भी अल्लाह, कुर्बान जाइए। जैसे ही वो किताब में देखा ना, कुर्बान जाइए, आंख में आंसू, काफिर था, आंख में आंसू, कुर्बान जाइए, रोने लगा, आया, आके कहने लगा जो मेरे तरफ से ले ले, आटा मेरे तरफ से ले ले। चादर उतारा, उतारने के बाद उनको दे दिया, बोले ये चादर भी ले जा। तब उन्होंने हजरत सलमान फारसी ने कहा समून तू नहीं जानता है, आज तक तारीख शाहिद है, बेकर उस्र के तू सामान कभी नहीं दिया है, आज कैसे दे रहे हो? कहने लगे तू नहीं जानता है, जा इसके एवज में मैं कुछ नहीं लूंगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हजरत सलमान फारसी आगे बढ़े, समून आता है, कदमों में गिरता है, कहने लगता रुक जा, कहने लगे मामला क्या है? इसके एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मजहब इस्लाम में मुझे कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन, कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, कलमा पढ़ता है। अब वो लेके आते हैं, कौन मालूम है? हजरत सलमान फारसी ले आए, चादर ले आए और सामान भी ले आए, खातून जन्नत की बारगाह में अता किए। करने के बाद वो दरबार ऐसा है, अल्लाह अल्लाह, खाना परोसने के बाद खातून जन्नत मुस्कुराती है और तारीख शाहिद है कि आज तक कोई भूखा सज्जदा तजबा ताहिरा साकिया खातून जन्नत के दरबार से कोई लौटा ही। अल्लाहु अकबर, जवाब दीजिए, पूरा मन में जवाब दीजिए। नहीं छोड़े। मुसलमानों आए हो, कुछ पैगाम लेके जाओ। अब संजीदगी के साथ एक और हदीस सुनोगे, ऐसे नहीं धक्का देके काम नहीं चलाएंगे। सुनोगे तो हाथ उठा के कह दो ना। और मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अब संजीदगी के साथ जरा मुलाजा कीजिए, इसलिए आज हम उर्स में बैठे, आए हो तो कुछ लेके जाओ। अब सुनिए, मेरे नबी आपके नबी, हम गरीबों की नबी है, हदीस पाक में जरा मुलाजा कीजिए। सिकंदर भाई, इमरान भाई, रफीक भाई, जरा करीब से मुलाजा कीजिए। मेरे नबी आपके नबी, हम गरीबों के नबी, खूब दिलजोई के साथ, ये दिल में नोट कर ले जाना है बेटा, बैठ जाओ, खूब संजीदगी के साथ जरा मुलाजा कीजिए। मेरे नबी आपके नबी, हम गरीबों के नबी, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर यतीम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा। मामूल ये होता था हर दिन सहाबाए किराम पीछे पीछे, नबी आगे आगे,
एक दिन मेरे नबी आगे गए, सहाबी कोई नहीं है, तने तनहा आगे बढ़े। जो ही आगे बढ़े एक अराबी के पास बहुत खूबसूरत घोड़ा देखा, बहुत खूबसूरत घोड़ा देखा। मेरे नबी अराबी के करीब बढ़े, कहने लगे अराबी घोड़ा बेचोगे? घोड़ा बेचोगे? कहना हाँ हाँ बिल्कुल बेचूंगा। तो आपने उसकी कीमत दे दी। मेरे नबी ने कीमत देने के बाद कहा था, ए अराबी सुन, मैं कल आऊंगा तुझसे घोड़ा ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी आ गए, फजर की अजान हजरत बिलाल ने अजान जो ही भी मेरे नबी आए, मस्जिद नबी में आए, नमाज पढ़ाए। अब मेरे नबी आगे आगे, पीछे सिद्दीक़ अकबर है, पीछे फारूक आजम है, पीछे उस्मान गनी है, पीछे मौला अली है, पीछे अबू उबैदा है, पीछे जो नूरैन है, पीछे अबू तलहा है। जितने जानिसार थे सब पीछे, नबी आगे आगे जा रहे हैं, सब पीछे पीछे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अराबी के दरमियान पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने जो कल से घोड़ा खरीदा था अब तू मेरे हवाले, मेरे हवाले। अल्लाह अल्लाह। जो ही कहा था ना, अब अराबी बहुत चालाक था, कहने लगा कौन घोड़ा, कैसा घोड़ा? मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने जो कल तुझको रकम दिया था, घोड़े का कीमत उज्र जो दिया था, और तुझसे वादा किया था कि कल सुबह आऊंगा और घोड़ा ले जाऊंगा। बोले बात तो सही है, मगर जिस वक्त आपने मुझे रकम दी उस वक्त कोई गवाह है? अरबी चालाक था, कहने लगा कि घोड़ा भी खूंटी में बंधा रह जाएगा और रकम भी हमारा। इसलिए कि काफिर अपना दिमाग लगा। अल्लाह अल्लाह। उसको मालूम नहीं है ये वो नबी है, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पश्चिम से पलट आवे। ये वो नबी है प्यारे, अगर इशारा करे तो कंकर कलमा पढ़ना शुरू कर दे। ये वो नबी है, इशारा कर दे अल्लाह अकबर कबीरा, अगर इशारा करे चांद अपना सीना चीर दे। ये वो नबी है प्यारे, अगर किसी की नबी न बीनाई के अगर आंख में दम कर दे, अगर किसी को आंख में दम कर दे, अल्लाह 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 अकबर कबीरा, उसकी बीनाई वापस आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उसे मालूम नहीं है। मेरे नबी खामोश खड़े हुए हैं। अरबी का मुतालबा था, सवाल ये था कि कल जो आपने रकम दिया गवाही दीजिए और सामान ले जाइए। उस वक्त कोई सहाबी मौजूद नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। तब मेरे नबी बिल्कुल खामोश खड़े हुए, बिल्कुल खामोश। जितने सहाबी थे सब खामोश। किसकी हिम्मत, किसकी जुर्रत, किसकी लियाकत कि नबी को कुछ बोल सकते? किसी की हिम्मत, किसी की ताकत, बिल्कुल खामोश। जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत फासिले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान की इस हदीस पाक के ऊपर निगाह पड़ी ना, तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, कहते हैं अल्लाह अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सब खामोश, मेरे नबी खामोश तो पूरे कायनात खामोश। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। अब भीड़ लगना शुरू हो गया, सहाबी आते गए, सब खड़े हो गए, पूरा मजमा खड़े, पूरे मजमा सब के सब हाथ बांधे खड़े हुए। इतने में एक सहाबी आया, पीछे से अदब मलहूज रखा, आगे आया, कहने लगे भीड़ किस बात, आखिर वजह क्या है? मेरे नबी खामोश क्यों है, वजह क्या? अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए। तब कहा था, तब उसने एक सहाबी कहने लगते कि भाईजान कल मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा था। अब अराबी मुंह कर गया, कहने लगा कि गवाही दे दीजिए और घोड़ा। बोले चलो ये बात है, चलो मैं शहादत दे देता हूँ। ये प्यारे, ये सहाबी का अकीदा है, वहाबी का अकीदा, ये सहाबी का अकीदा है। अल्लाह अल्लाह। कुर्बान जाइए, आगे बढ़े। मेरे नबी के दरमियान गए, कहने लगे सुन अराबी, कल मेरे नबी ने तुझे रकम दिया है, कोई देखे या ना देखे मैं देखा हूं।
सहाबी बहुत चालाक था, जानता था अगर रुक जाऊंगा तो उमर फारूक की तलवार निकल जाएगी, अगर रुक जाऊंगा तो इधर कत्लो कताल का मामला हो सकता है। कुर्बान जाइए, बहुत चालाक था। मेरे नबी के हवाले घोड़ा किया और आगे तेजी से भागने लगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए, मेरे नबी वहीं खड़े हुए हैं, वो सहाबी खड़े हुए हैं। कहने लगे बताओ मैंने जिस वक्त घोड़ा खरीदा उस वक्त कोई मौजूद नहीं थे, तुमने देखे देखे कैसे गवाही दे दी, तुमने देखी नहीं कैसे गवाही दे दी। तो कुर्बान जाइए, ये सहाबी का अकीदा था। अदब को मलहूज रखा, हाथ बांधा, निगाहें नीचे की, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने कहा खुदा है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा अर्श है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा जहन्नम है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा किरामन कातिबीन, अमाल के तो फरिश्ते हैं, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा कब्र में फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, मैंने देखा नहीं मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपने कहा अर्श है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा कुर्सी है, मैंने देखा नहीं मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा घोड़ा खरीदा है, मैंने देखा नहीं मान लिया। या रसूल अल्लाह, या अली, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, सुनोगे हाथ उठा के बोलिए तो कितने लोग नहीं सुनेंगे? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, नहीं अच्छा, सब जज्बात में है, सुनेंगे, है ना? अल्लाह लगाइए जरा करीब से, इसलिए छोटे सरकार बड़े सरकार को अपने जहनो फिक्र में रखें, इसलिए कि आप सिर्फ भद्रक ही नहीं, सिर्फ भद्रक ही नहीं, हर एक खित्ते में, हर एक गली में, हर एक कूचे में जहां देखो वहीं छोटे सरकार बड़े सरकार का, जहां देखो चाहने वाला कहीं ना कहीं, इसलिए वो औलादे गौसे पाक है। कुछ लोग नसबनामा बयान करते हैं हजरत, हजरत क्या बड़े सरकार छोटे सरकार का नसब बयान करते हैं कि सुनो नसब सुन लो। मैं कहता हूँ नसब की कोई जरूरत, नसब की कोई जरूरत, अरे जो अली के लाल है, जो फातिमा ज़हरा के चेल, उनको नसब की क्या जरूरत, उनको करामतों सखावत की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। अरे उनके खानदान वाले का जरा निगाहों को करीब करके जरा मुशाहदा कर लोगे ना तो कुर्बान चाहिए वैसे खानदान से उनका रिश्ता है। अगर ठोकर मारे ना तो मुर्दा दौड़ता हुआ नजर आवे, ऐसे खानदान से रिश्ता है। अगर कब्रिस्तान में अगर दौड़ लगा देना तो सारा मैयत उठ के दौड़ना शुरू कर दे। अगर कुर्बान चाहिए 12 साल डूबी हुई कश्ती अगर निगाहे वलायत डाल देना, खुदा की कसम तैरता हुआ नजर आवे, ऐसे खानदान से कोई और नहीं बल्कि छोटे सरकार का। यार अच्छा अच्छा, एक अच्छा चाचा को देख रहे हैं, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। क्या नौजवानों तुम में से कोई है पीछे जो छोटे सरकार की मोहब्बत में नारा लगा दे? है कोई है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात कान खोल के सुनिए, दिल की तख्ती में नोट कर लेना और कान खोल के सुनना, इसलिए कि इस दौर में बेतहासा लोग आज मामा जान बाबा जान के नाम को मिसयूज कर रहे हैं। डंके के चोट पे कहता हूं, सुनो, करामत सखावत
और नसब बयान करने की कोई जरूरत और बोल रहे हैं कोई जरूरत, सिर्फ ये इशारा कर देना कि देखो वक्त का मुजाहिद, वक्त का मुजाहिद जिसकी बारगाह में आवे, जिनके कदमों को चूम ले तो समझ लेना उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। और मुजाहिदे मिल्लत को आखिरी कयाम का तक पहुंचा दे, समझ लेना कि इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। हाँ हाँ, ये कान खोल के सुन लेना, आखिरी कयाम का तक कोई और नहीं, कब्र में उतारने वाले कोई और नहीं है, यही मामा जान है, यही बाबा जान है। वो लोगों, ये करामत है, किसी और की नहीं, बुजुर्गाने दीन की गौसे पाक का फैजान है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे शहजादों चले जाओ, ऐसे वैसे की बारगाह में नहीं, जो वक्त का मुजाहिद है चले जाओ और उसको कब्र में उतार के दुनिया वालों को पैगाम ये दे दो कि देखो अल्लाह का वली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा। मालूम है कौन है गौसे पाक? क्या बात है, बहुत देर आए। जिंदाबाद अल्लाह है जिंदाबाद। मौला सलामत रखे। जितने लोग खामोशी के साथ सुन रहे हैं, बस ये नहीं कहूंगा कि हल्ला चिल्ला करके सुनिए, नहीं, ये बात दिल तक नोट कर ले जाएं, यही मेरे लिए भी कामयाबी है। जलसा भद्रक में अल्हम्दुलिल्लाह है ना, कहीं ना कहीं आज हो भद्रक में 3-4 प्रोग्राम है। मुझे मालूम है ना, हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए, मालूम है एक 4 साल का बच्चा, कितने साल का? 4 साल का बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, खेलने में मसरूफ है। इतने में एक अल्लाह वाले का